सो हेलो गाइस, बर्ड फ्लू की समस्या काफी तेजी से फैल रही है। कुछ राज्यों में तो ये फैल चुका है, लेकिन कुछ राज्यों में इसकी अफवाहें फैल गई हैं। मैं जिस बर्ड फ्लू की बात कर रहा हूं उसका नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। ये पहले भी इंडिया में फैल चुका है। उसकी जो स्ट्रेन थी वो H5N1 की थी, लेकिन अभी जो स्ट्रेन पाई जा रही है वो H5N8 की है। यानी जो बर्ड फ्लू का वायरस है उसने अपना स्ट्रेन चेंज किया है, और जो वायरस अपना स्ट्रेन चेंज करता है वो काफी खतरनाक माना जाता है। लेकिन जो नया स्ट्रेन पाया गया है वो उतना खतरनाक नहीं माना जा रहा है जितना खतरनाक H5N1 को माना जा रहा था। यानी H5N8 जो स्ट्रेन है, बर्ड फ्लू का जो वायरस का स्ट्रेन है, वो इतना खतरनाक नहीं माना जा रहा है। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस को बर्ड फ्लू इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये केवल बर्ड में ही इन्फेक्शन पहुंचाता है। यानी बर्ड टू बर्ड ये काफी तेजी से इन्फेक्शंस करता है और काफी तेजी से पक्षियों को बीमार करता है और काफी तेजी से पक्षियों को मारता है। अभी तक जो पक्षियां मारी जा चुकी है उसमें से कौवे की संख्या काफी ज्यादा पाई गई है, और जो माइग्रेशन कर कर जो पक्षी बाहर से हिंदुस्तान में आ रहे हैं उन पक्षियों में भी बर्ड फ्लू की संख्या काफी तेजी से पाई जा रही है और वो भी काफी तेजी से मरते हुए नजर आ रहे हैं। बगुले की संख्या, बत्तख, मोर की संख्या इसमें काफी ज्यादा है। बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस बर्ड टू बर्ड में काफी तेजी से इन्फेक्शन पहुंचाता है। यानी पक्षियों से पक्षियों में जो इसका इन्फेक्शन है वो काफी तेजी से पहुंचता है और काफी तेजी से पक्षियां बीमार होती हैं और काफी जल्दी पक्षियों का मृत्यु हो जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि पक्षियों से आदमियों में इसका इन्फेक्शन नहीं पहुंचता है। पक्षियों से आदमियों में भी इसका इन्फेक्शन देखा गया है, वो काफी खतरनाक हो सकता है। अभी तक मैन टू मैन इसका इन्फेक्शन नहीं देखा गया है। यानी अगर किसी आदमी से आदमी को होता है, किसी भी पक्षी के द्वारा किसी भी आदमी को होता है बर्ड फ्लू, तो उस आदमी के द्वारा दूसरे आदमी तक ये वायरस पहुंचते हुए नहीं देखा गया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मैन टू मैन इसका इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। आपको बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। कोरोना वायरस भी केवल जानवरों में पाया जाने वाला वायरस था, लेकिन उसने अपना स्ट्रेन चेंज किया। उसके बाद उसने जो कोहराम मचाया है वो आप सभी लोगों के सामने है। लेकिन कोरोना वायरस की जो मोर्टेलिटी रेट है वो मात्र 1.2 से 2% की है। यानी इसका जो डेथ रेट है, जो भी अगर 100 लोगों में कोरोना वायरस होता है तो उसमें 2 लोगों की मौत होती है, लेकिन जो बर्ड फ्लू की मोर्टेलिटी रेट है वो लगभग 50% की है। यानी अगर 100 लोगों को बर्ड फ्लू होती है, मैन टू मैन अगर वो इन्फेक्शन पहुंचाना शुरू करता है और 100 लोगों को होता है, तो उसमें से 50% ऐसे लोग होंगे जिनका डेथ निश्चित होगा। तो आप सोच सकते हैं अगर ये कोरोना वायरस जैसा तबाही मचाया तो क्या हो सकता है। इसलिए प्रिकॉशन काफ़ी ज़रूरी है। जहाँ भी ये वायरस फैला हुआ है वहाँ पे काफ़ी सावधानी बरती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन लिया जा रहा है। किसी भी पक्षी से अभी दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आप बिल्कुल भी नहीं जान रहे हैं कि ये बर्ड फ्लू का जो वायरस है किस पक्षी में पाया जा रहा है और किस पक्षी में इसका वायरस नहीं पाया जा रहा है। पक्षियों के पंख फड़फड़ाने से, उसके मल से, उसके मूत्र से, अगर उसको आप टच करते हैं, उसके मुंह में अगर आप किसी भी प्रकार के दाना डालते हैं या तो फिर उसे टच करते हैं, तो उस सिचुएशन में आप में भी ये बर्ड फ्लू का जो वायरस है वो आपको भी संक्रमित कर सकता है। तो अभी फिलहाल जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को देखते हुए आप जितना दूरी बना सकते हैं उतना आपके लिए बेहतर होगा। बर्ड फ्लू तो फैला हुआ है, लेकिन काफी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम चिकन खा सकते हैं, हम एग खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। WHO के अनुसार अगर आप चिकन को अच्छी तरीके से पका कर खाते हैं, एग को अच्छी तरीके से बॉइल्ड कर कर खाते हैं, तो बर्ड फ्लू का जो वायरस है यानी एवियन इन्फ्लुएंजा जो वायरस है वो आप तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर में इसका वायरस खत्म हो जाता है। लेकिन किस सिचुएशन में आपको काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। अगर आप कच्चे मांस को अपने हाथों से छूते हैं, अगर आप कच्चे मांस को किसी बर्तन में रखते हैं, तो वो बर्तन भी इन्फेक्टेड हो चुका होगा और आपके हाथों में भी वो वायरस आ चुका होगा। तो अगर आप अपने हाथों को किसी और जगह छूते हैं तो वो वायरस वहाँ भी जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप उतना ज़्यादा प्रिकॉशन लेकर मांस को पकाते हैं अच्छी तरीके से, तब आप वो खा सकते हैं। अगर आप कच्चे मांस को अपने घर में लाते हैं तो वो वायरस ट्रांसफर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। कच्चे अंडे के छिलके में भी ये वायरस पाया जा सकता है, और कच्चे अंडे को भी अगर आप अपने घर में लाते हैं तो वो वायरस किसी न किसी को इन्फेक्टेड कर सकता है। अगर आप
किसी भी मांस को, किसी भी चिकन को आप अच्छी तरीके से पकाकर और एग को अच्छी तरीके से बॉईल कर कर खाते हैं तो उस सिचुएशन में बर्ड फ्लू का जो वायरस है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर आप किसी भी तरीके से बर्ड फ्लू के शिकार हो जाते हैं, यानी बर्ड फ्लू का संक्रमण आप में हो जाता है, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस आप तक पहुंच जाता है, तो इसके जो सिम्टम्स है ये बिल्कुल कोरोना वायरस की तरह ही इसका सिम्टम्स शो होता है। यानी आपको फीवर होगी, सर्दी होगा, खांसी होगा, सोर थ्रोट, गले में खसखसाहट होगी, बुखार होगा, सर में दर्द होगा, मांसपेशियों में ऐंठन होगा। ये सभी समस्याएं मौजूद होने लगती है, यानी ये सभी सिम्टम्स लोगों में दिखने लगता है जो संक्रमित होता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसका वैक्सीन अवेलेबल है। अगर ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है, मैन टू मैन फैलता है, तो डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी, इसकी वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आप किसी भी तरह के तरीके से बर्ड फ्लू के शिकार होते हैं तो इसका एंटीवायरल जो मेडिसिन है वो भी अवेलेबल है। अगर इनिशियल पीरियड में आप इन्फेक्टेड होते हैं तो उस मेडिसिन को भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सिवियरिटी कुछ ज़्यादा हो जाती है तो इसके सिम्टम्स के अनुसार भी मेडिसिन चलाई जा सकती है। तो डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, पैनिक बिल्कुल भी ना हो, लेकिन हाँ, आप पक्षियों से दूरी बनाए रखें और काफ़ी सावधानीपूर्वक चिकन और एग का इस्तेमाल करें। वीडियो शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।